पंडित जगदीश चंद्र वत्स द्वारा रचित गीता ज्ञान के इस भजन में 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 से 24 तक का भावार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कामना युक्त कर्म का फल आसक्ति से बंधा होता है। इस प्रकार के कर्मों को करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है और उसे विभिन्न योनियों में जाकर दुख भोगना पड़ता है। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? जो कर्म कामना सहित करे कई जन्म भोगने पड़ते हैं, कई जन्म भोगने पड़ते हैं। आशा रहित कर्म के फल ना कभी भी आगे अड़ते हैं। आशा रहित कर्म के फल ना कभी भी आगे अड़ते हैं। आशा रहित कर्म के फल ना कभी भी आगे अड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, निष्काम भाव से किए गए कर्म पाप और दुख से मुक्त करते हैं, और जो मनुष्य कर्तापन को छोड़कर अर्थात मैं करने वाला हूँ, इस अहंकार को छोड़कर फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वही सच्चा सुखी रहता है, वही त्यागी कहलाता है। किया कर्म निष्काम भाव से ना पुण्य पाप सताता है, ना पुण्य पाप सताता है। कर्तापन को त्याग कर्म करे वो त्यागी कहलाता है। कर्तापन को त्याग कर्म करे वो त्यागी कहलाता है। कर्तापन को त्याग कर्म करे वो त्यागी कहलाता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीनों त्रिगुणों के प्रभाव से तीन प्रकार के हो जाते हैं। ज्ञान भी सात्विक, राजस व तामस प्रकार का होता है। कर्म भी तीनों प्रकार के हो जाते हैं और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता जो धीर व सिद्धियों असिद्धियों में समभाव रखते हैं। राजसिक कर्ता जो लोभी होते हैं। तामसिक कर्ता जो अविवेकी होते हैं। तथा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी प्राणी और पदार्थ तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं। देवताओं में सतगुण की प्रधानता होती है। पृथ्वी के लोग राजस व तामस गुणों से प्रभावित रहते हैं। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? ज्ञान, कर्म और कर्ता ये त्रिगुण से भरपूर रहे, त्रिगुण से भरपूर रहे। पृथ्वी स्वर्ग देव गणना जो तीनों गुणों से दूर रहे। पृथ्वी स्वर्ग देव गणना जो तीनों गुणों से दूर रहे। पृथ्वी स्वर्ग देव गणना जो तीनों गुणों से दूर रहे। सज्जन प्रेमियों, गीता ज्ञान पर आधारित
पंडित जगदीश चंद्र वत्स की एक रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भजन में गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 से 40 तक का भावार्थ दिया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि, धैर्य और सुख का लक्षण बताते हुए त्रिगुण का विस्तार से वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? ध्यान से सुने अर्जुन सारा, कहूँ त्रिगुण का विस्तार। ध्यान से सुने अर्जुन सारा, कहूँ त्रिगुण का विस्तार। ध्यान से सुने अर्जुन सारा, कहूँ त्रिगुण का विस्तार। वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों या जीवों में एक ही परम शक्ति ईश्वर या आत्मा का अंश निवास करता है। ऐसा मानना सात्विक ज्ञान है। और जो यह मानता है कि हर प्राणी का अस्तित्व दूसरे से भिन्न है, यह राजसी ज्ञान कहलाता है। और जो इस नाशवान शरीर पर मुग्ध होता है, उस युक्तिहीन को तामसिक समझो। तथा यह भी बताते हैं कि जो शत्रु या प्रिय है, उसके साथ यथोचित न्याय या व्यवहार किया जाना चाहिए। भेद सभी में माने, न्यारा भाव राजसी जान। नासवान काया पे मोहित, युक्तिहीन तामसी मान। नासवान काया पे मोहित, युक्तिहीन तामसी मान। हो कोई मनुष्य नहीं न्यारा, करो चाहे प्यार। ध्यान से सुने अर्जुन सारा, कहूँ त्रिगुण का विस्तार। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ता जो कि कार्य करने वाला है, और कर्म अर्थात कार्य, और क्रिया अर्थात क्रियाशीलता, इन तीनों में तीनों गुण रज, तम व सत लीन रहते हैं। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह अज्ञानी है, क्योंकि कोई भी कार्य 5 कारणों अधिष्ठान, देह, इंद्रियां, चेष्टाएं व ईश्वर इच्छा, इनसे ही सिद्ध होता है। क्या बताते हैं? रजगुण तम गुण सत्गुण रहते, रजगुण तम गुण सत्गुण रहते, कर्ता कर्म क्रिया में लीन। आत्मा को कर्ता जाने, जो अज्ञानी बुद्धिहीन। हानि हिंसा अहंकार मम, तम गुण के रहते अधीन। हानि हिंसा अहंकार मम,
तम गुण के रहते आधीन हो बह तमो गुण की धारा वो डूबे में मझधार। ध्यान से सुन अर्जुन सारा कहूँ फिर गुण का विस्तार। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्तापन के भाव को छोड़कर शोक हर्ष को त्याग कर सद्गुण सहित निष्काम कर्म करते हैं तो समझो उन्होंने यह संसार ही जीत लिया। करते जो निष्काम कर्म फल की आशा देते त्याग आसक्ति अभिमान जाए कर्तापन भी दिल से भाग। शोक हर्ष त्याग होता सद्गुण से न द्वेष राग। शोक हर्ष त्याग होता सद्गुण से न द्वेष राग। ओ जीने कर्तापन मारा जीत लिया संसार। ध्यान से सुन अर्जुन सारा कहूँ फिर गुण का विस्तार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति व निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मनुष्यों का झुकाव भौतिक सुखों की ओर ले जाता है और निवृत्ति मार्ग में सांसारिक आसक्तियों से दूर होकर आत्मज्ञान और परम शांति की ओर बढ़ना है। अच्छी प्रवृत्ति मनुष्य को जिम्मेदार बनाती है, जबकि निवृत्ति मोक्ष की ओर ले जाती है। इन दोनों में से अपने लिए चुनकर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। राजस लगे भोग में अमृत विष के तुल्य अंत में खास। आदि अंत में तामस सुख के मोह से उत्पन्न भोग त्रास। आदि अंत में तामस सुख के मोह से उत्पन्न भोग त्रास। है जग बीस मन वो प्यारा माया से बाहर। ध्यान से सुन अर्जुन सारा कहूँ फिर गुण का विस्तार। ध्यान से सुन अर्जुन सारा कहूँ फिर गुण का विस्तार। गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 से 47 तक का भावार्थ दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कर्म रूपी त्रिगुणी माया से यह संसार रचा गया है। अर्थात
त्रिगुणी माया वह शक्ति है जो हमें सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण के चक्र में उलझाती है और कर्मों के अनुसार और कर्मों के माध्यम से हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है और जीव परम सत्य को नहीं जान पाता। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है, कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है, कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है, कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राकृतिक व ईश्वरीय नियम से ही सृष्टि का संचालन होता है। यह वह ज्ञान है जो ईश्वर द्वारा मानव हृदय में समाहित किया गया है, जिसे हम अपने विवेक से जान सकते हैं। जीवन के नैतिक मूल्य क्या हैं, कैसे जीवन जिया जाता है और साथ ही मनुष्य की बुद्धि व धृति अर्थात दृढ़ता भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? प्राकृतिक ईश्वरी नियम के ना कभी बंधन कटते, पृथ्वी स्वर्ग देवता प्राणी इसी बंध से डटते। बुद्धि और धारणा सुख में रजतम सद्गुण बटते, पूर्व जन्म के संस्कारों से न्यारे न्यारे छटते। पूर्व जन्म के संस्कारों से न्यारे न्यारे छटते। वर्णों के अनुसार स्वाभाविक, वर्णों के अनुसार स्वाभाविक गुण तन में छाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अब भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के कर्म बतलाते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण का यह स्वाभाविक गुण है कि वह कष्ट आने पर कभी धर्म नहीं हारते। वह शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं, क्षमाशील, आस्तिक व इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। धर्म नहारे, अंतःकरण शुद्ध क्षमा भाव आस्तिक बुद्धि धारे। इंद्रिय दमन सरलता शुद्धि दिल में दया उभारे। हरि तत्व का सार समझते शास्त्र ज्ञान विचारे। हरि तत्व का सार समझते शास्त्र ज्ञान विचार है। वेद का ज्ञान ब्रह्म को जाने,
त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अब भगवान कृष्ण क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण व कर्म के बारे में बताते हैं। मधुसूदन कहते हैं कि क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म तेज, वीरता, प्रजा शासन, देश रक्षा, युद्ध, कौशल, निस्वार्थ परोपकार कर दान धर्म करना है। देश की रक्षा युद्ध चतुरता पावे, परोपकार निस्वार्थ भाव से दान धर्म को चाहवे, पुत्र समान प्रजा का पालक नीति निपुण कहावे। पुत्र समान प्रजा का पालक नीति निपुण कहावे। करे घोर संग्राम शत्रु से, करे घोर संग्राम शत्रु से, ना कभी भय खाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अब केशव कहते हैं कि कुंती नंदन, अब वैश्य वर्ण के कर्म सुनो। वैश्य के स्वाभाविक कर्म कृषि करना, गौ पालन, अन्न धन संग्रह, कुशल व्यापारी होना, सत्य व्यवहार करना, दान धर्म करना है तथा शूद्रों का कार्य सेवा करना है। और सभी वर्णों का आधार कर्म है, न कि जन्म। वैसे स्वाभाविक कर्म कृषि गौ पालन द्रव कमाना, अन्न धन संचित कुशल व्यापारी माल बेचना लाना, सत्य व्यवहार कपट का त्यागन, दान धर्म को चाहना, सेवा कर्म स्वाभाविक शूद्र भक्ति हरि गुण गाना। सेवा कर्म स्वाभाविक शूद्र भक्ति हरि गुण गाना। तजय ईश्वरी कर्म स्वाभाविक, तजय ईश्वरी कर्म स्वाभाविक मुझे नहीं भाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब दीर्घ सूत्री या आलसी या टाल मटोल करने वाले मनुष्यों के बारे में भी सुनो। उनके मन में पाप का अंधेरा रहता है और शोक हर्ष उन्हें घेर लेते हैं।
शोक हर्ष ने घेरा। कर जगदीश नियम का पालन, नाम जपे जो मेरा, पराभक्ति सिद्धि मिले उनको, पटे मोक्ष का बेरा। पराभक्ति सिद्धि मिले उनको, पटे मोक्ष का बेरा। पंथ धर्म करे ग्रहण गैर का, पंथ धर्म करे ग्रहण गैर का, ना मुक्ति पाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। सज्जन प्रेमियों, गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 48 से 60 तक का भावार्थ प्रस्तुत किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बतलाए। नंबर 1 संचित अर्थात जमा किए हुए पुराने कर्म। नंबर 2 प्रारब्ध अर्थात वर्तमान में संचित में से जो भाग्य का फल दे रहे हैं। नंबर 3 क्रियमाण अर्थात जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, तथा फल की दृष्टि के आधार पर 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। नंबर 1 निष्काम कर्म जो कि बिना फल की इच्छा वाले हैं। नंबर 2 सकाम कर्म अर्थात जो फल इच्छा से किए जाते हैं। इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त साधारण रूप से अन्य भी कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम कर्म, द्वितीय विकर्म, तृतीय अकर्म। द्वितीय विकर्म तो गलत या निषिद्ध कर्म है, और तृतीय अकर्म वे हैं जिनमें कर्म तो किया जाता है लेकिन इसमें कर्तापन का भाव नहीं रहता, अर्थात निष्काम कर्म। और प्रथम कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम स्वाभाविक या नियत कर्म कहते हैं, जो हमारे स्वभाव व हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं। यही स्वधर्म भी कहलाते हैं, जो कि सकाम होते हैं। जब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान युद्ध में तो मुझे मारने का दोष लगेगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, स्वाभाविक कर्म यदि दोष युक्त भी है तो भी वे अवश्य किए जाने चाहिए। उनके करने से कोई शास्त्रोक्त दोष नहीं है। डर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूल तेरी। डर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूल तेरी। डर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूल तेरी। डर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। देवकी नंदन कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में धुएं का दोष है फिर भी वह शुद्ध ही रहती है, ऐसे ही स्वाभाविक कर्म है। कभी त्यागे जाते हैं धूम्र
को शुद्ध चाहते, काम क्रोध मोह अहंकार मन इंद्री मार विजय पाते। काम क्रोध मोह अहंकार मन इंद्री मार विजय पाते। इच्छा शोक भोग ना भाते, इच्छा शोक भोग ना भाते, रही जिनसे देह भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूट तेरी। धरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। अब मधुसूदन कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह उस मनुष्य के गुण हैं जो शुद्ध निस्वार्थ संसार बंधनों से परे मेरी पारलौकिक भक्ति अर्थात पराभक्ति का अधिकारी है। उस मनुष्य के गुण सुनो अर्जुन। भाव कर मेरे अर्पण करनी सारी। सर्वभूतों में की भाव वही पराभक्ति का अधिकारी। जन्म मरण से मुक्त करूं मैं सच्चिदानंद घन त्रिपुरारी। जन्म मरण से मुक्त करूं मैं सच्चिदानंद घन त्रिपुरारी। भक्ति और शक्ति नारी है, भक्ति और शक्ति नारी है, कर्मों के अनुकूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूट तेरी। धरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। यशोदानंदन कहते हैं कि हे कुंती नंदन, समस्त संसार को बनाने वाला तथा संहार करने वाला मैं हूं। तू तो बीच में एक बहाना है। इस सेना दल को तो मैं मार चुका हूं। यह दृश्य तुम मेरे मुख में झांक करके देख लो। तुम्हारी भय शंका व्यर्थ है। सर्व जगत का रचयिता मैं, संहार मन खुद करना है। तू बीच में एक बहाना है, इस सेना दल को तो मरना है। युद्ध करो निष्काम भाव से, चक्र काल का फिरना है। संशय त्याग धर्म अधर्म ना, पुण्य पाप से डरना है। संशय त्याग धर्म अधर्म ना, पुण्य पाप से डरना है। सत्य मेरा यही निर्णय है, सत्य मेरा यही निर्णय है। अब शंका सभी फिजूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूट तेरी। धरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि ज्ञान रूपी गीता से भी तुम्हारे मन की भूल दूर न हुई तो तुम्हारे योग भोग नष्ट हो जाएंगे। और अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? ज्ञान रूप की गीता से जो ना तेरी भूल मिटे मन की, जो भक्ति हो नष्ट भ्रष्ट ना शरण मिले योगी जन की। कर्म स्वाभाविक खेचेंगे भयभीत दशा दिखे
जगदीश खाक हो जा तन की। शत्रु कायर कहे तने जगदीश खाक हो जा तन की। बल विद्या और छत्रापन की, बल विद्या और छत्रापन की शक्ति मिल जा धूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूट तेरी। कर कुछ ध्यान ज्ञान बिन मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही नींद में टूट तेरी। कर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। सज्जन प्रेमियों, गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 61 से 66 तक का भावार्थ दिया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार नाशवान है, एक दिन सभी पदार्थों का नाश होना निश्चित है और यहाँ तक कि प्रलय के बाद भी केवल मनुष्य का विमल यश ही आत्मा के साथ अगले जीवन चक्र में जाता है। और समझाते हुए क्या कहते हैं, नाशवान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। नाशवान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। नाशवान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, ये आत्मा तो शरीर के साथ जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है, लेकिन परमात्मा मुक्त सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है जो आत्मा के भीतर भी मौजूद है। लेकिन आत्मा जब विकार रहित होकर स्वयं को मन व शरीर से अलग जान लेती है, तब वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। उस स्वरूप को प्राप्त करने के कई क्रिया या मार्ग हैं। उनमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग व ध्यान योग हैं। इनमें से तेरे स्वभाव के अनुकूल कर्मयोग ही उत्तम है, अतः तू युद्ध कर। आत्मा परमात्मा के अंतर पे चित टेक सही। कर्तापन को त्याग क्रिया कर्म है अनेक सही। कर्म कर निष्काम नाम ओम तत्सत एक सही। कर्म कर निष्काम नाम ओम तत्सत एक सही। देख सही इस लीला का, देख सही इस लीला का विस्तार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। नाशवान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। अब मधुसूदन कहते हैं कि हे धनंजय, मान अपमान से तो अज्ञानी लोग ही विचलित होते हैं। ज्ञान, बुद्धि व विवेक तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो जाता है
फिर उस ज्ञान को अलग अलग प्रकार से कैसे प्रयोग करना है यह बुद्धि बताती है। और फिर मेरे लिए उचित और अनुचित क्या है यह विवेक बताता है। जब मनुष्य विवेक की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसे आत्मज्ञान हो जाता है। यही वास्तविक ज्ञान है। इससे मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ठीक ठीक देख पाता है। क्या बताते हैं भगवान? होता है अज्ञानी विचलित मान और अपमान से, भोगों में लिपाए मान मिलता न भगवान से। आत्म रूप देख अपना तत्वों की पहचान से, आत्म रूप देख अपना तत्वों की पहचान से। ज्ञान से बढ़कर बुद्धि विवेक, ज्ञान से बढ़कर बुद्धि विवेक विचार क्या है? माया रूपी देख रचा संसार क्या है? आसमान द्रव्यों से अनंत प्यार क्या है? माया रूपी देख रचा संसार क्या है? अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, तुम धैर्य उत्साह के साथ बुद्धि को शुद्ध कर सात्विक धारणा से शास्त्र नीति के अनुसार अंतःकरण को शुद्ध करके कर्म करो। धैर्य और उत्साह युक्त ठीक शुद्ध बुद्ध करो, सात्विक धारणा से अंतःकरण शुद्ध करो। कार्य मत कोई शास्त्र नीति के विरुद्ध करो, कार्य मत कोई शास्त्र नीति के विरुद्ध करो। युद्ध करो इस रण में, युद्ध करो इस रण में, जीत और हार क्या है? माया रूपी देख रचा संसार क्या है? आसमान द्रव्यों से अनंत प्यार क्या है? माया रूपी देख रचा संसार क्या है? अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, यह जीवात्मा नित्य है, अनादि है, मारने से नहीं मरती। प्रकृति के साथ मिलकर यह फिर से चेतनता का रूप धारण कर लेती है। क्या समझाते हैं यशोदानंदन? चेतनता का रूप धरे, बुद्धि के प्रकाश बिना अंधेरे में कष्ट भरे। बुद्धि के प्रकाश बिना अंधेरे में कष्ट भरे। करे कपट जगदीश चंद्र वो, करे कपट जगदीश चंद्र वो, यार क्या है? माया रूपी देख रचा संसार क्या है? आसमान द्रव्यों से अनंत प्यार क्या है?
सार क्या है। सज्जन प्रेमियों, गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 67 से 73 तक का भावार्थ दिया है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मुझे आपके वचन और उपदेश सुनकर यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह संसार नाशवान है और झूठा स्वप्न है। क्या कहते हैं अर्जुन? हुआ ज्ञान प्रभु धरा ध्यान प्रभु ये नाशवान संसार प्रभु जी झूठा सपना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा ध्यान प्रभु ये नाशवान संसार प्रभु जी झूठा सपना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा ध्यान प्रभु ये नाशवान संसार प्रभु जी झूठा सपना है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे मन में तर्क वितर्कों का जो संग्राम चल रहा था, आपके वचन सुनकर अब मन शांत हो गया है। अब मैं निष्काम कर्म करूंगा। तर्क वितर्कों का मचता था संग्राम प्रभु हरि दया से दूर हुआ संशय भरम तमाम प्रभु हरि दया से दूर हुआ संशय भरम तमाम प्रभु कर्म करूं निष्काम प्रभु बस सही नाम ओंकार प्रभु जी सत जपना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा ध्यान प्रभु ये नाशवान संसार प्रभु जी सपना है। अब गुड़ाकेश कहते हैं कि यह जीवात्मा भोग कर्म के बंधन में कैद है। मुझे अपने भ्रम रूपी रोग को समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी वैद्य तथा भक्ति रूपी दवा मिल गई है प्रभु। कर्म के बंधन में जीव आत्मा कैद हुआ भक्ति रूपी दवा मिली ज्ञान मरज का वैध हुआ भक्ति रूपी दवा मिली ज्ञान मरज का वैध हुआ पैदा सोई न पैदे हुआ यहाँ जन्म लिया जिनदार प्रभु जी मरना खपना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा
हैं, प्रभु जी आपके वचन सुनकर अब मैं राग द्वेष अर्थात आकर्षण व घृणा जैसे विकारों से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं अहंकार, सांसारिक द्रव्य पदार्थ, कुटुंब परिवार सभी से निर्लिप्त हो गया हूँ। से रहित हुआ, तत्वों का गुण दर्शाया, अहंकार से लिप्त नहीं, मोह से मुक्त हुई काया। अहंकार से लिप्त नहीं, मोह से मुक्त हुई काया। द्रव्य पदार्थ और तन सकल कुटुंब परिवार, प्रभु जी ना कुछ अपना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा, ज्ञान प्रभु ये आसमान संसार, प्रभु जी अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अब मुझे आप आज्ञा दें, अब मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। अब मुझे कुटुंब परिवार, गुरु, शिष्य आदि का कोई विचार नहीं और न ही जीत हार की चिंता है। क्या कहते हैं अर्जुन? देर नहीं जगदीश करूं, आज्ञा तो गोपाल मन, पिता गुरु चाहे भ्राता हो, नहीं कुटुंब का ख्याल मन। पिता गुरु चाहे भ्राता हो, नहीं कुटुंब का ख्याल मन। शस्त्र लिए संभाल मन, अब जीत रहो चाहे हार, प्रभु जी युद्ध में रूप ना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा, ज्ञान प्रभु ये आसमान संसार, प्रभु जी झूठा सपना है। सज्जन प्रेमियों, महान कवि पंडित जगदीश चंद्र वत्स की गीता ज्ञान से संबंधित यह रचना पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऋषि वेद व्यास ने संजय को राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि व श्रवण शक्ति प्रदान की थी। तो गीता उपदेश शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, अनुमान लगाकर बताओ कि इस युद्ध में किस पक्ष की जीत हो सकती है और किसकी हार हो सकती है। तो संजय उस समय उत्तर नहीं दे पाए और फिर वासुदेव कृष्ण व अर्जुन के संवाद शुरू हो गए, जिसका पूरा वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। गीता उपदेश के उपरांत की स्थिति के इस भजन में गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 66 व 74 से 77 तथा अध्याय 2 के श्लोक संख्या 27 का भावार्थ दिया गया है। संजय राजा धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं? संजय बोले, सुन राजन ली नजर पसार मने, श्री कृष्ण की लीला देखी अपरंपार मने।
संजय बोले सुन राजन, ली नजर पसार मने, श्री कृष्ण की आने की अपरंपार मने। संजय बोले सुन राजन, ली नजर पसार मने। संजय श्री वेद व्यास जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उसे दिव्य दृष्टि व सुनने की शक्ति प्रदान की है। वह हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देखकर वह सभी बातों को सुनकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वेद व्यास जी ने मेरे ऊपर करती दया महान, श्रवण शक्ति दिव्य दृष्टि का दिया मुझे वरदान, दिया मुझे वरदान। रहस्य युक्त सुना ज्ञान लिया, जीवन ये सुधार मने। श्री कृष्ण की आने की अपरंपार मने। संजय बोले सुन राजन, ली नजर पसार मने। संजय बताते हैं कि राजन, देवकी नंदन ने कहा कि संसार के सभी प्राणियों में एक ही भाव अर्थात चेतना, जो कि आत्मा समान है, जो अजर अमर अविनाशी है। ज्ञानी पुरुष सभी में एक ही भाव अर्थात परमात्मा को देखते हैं। आत्मा के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर सभी के स्वभाव में भिन्नता है। इसका कारण है सत, रज व तम तीनों गुणों का कम या अधिक होना तथा साथ ही पिछले कर्मों के संस्कार। सुन्याद्भुत सम्मान परम सब मिटा मेरे मन का, एक जीव एक भाव भेद है अलग अलग तन का, अलग अलग तन का। श्री कृष्ण और अर्जुन का घना देखा प्यार मने। श्री कृष्ण की आने की अपरंपार मने। संजय बोले सुन राजन, ली नजर पसार मने। संजय कहते हैं कृष्ण स्वयं को नारायण व अर्जुन को नर कहते हैं और दोनों को शाश्वत साथी बताते हैं। संजय उन दोनों के इस रूप का दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं, जिनका अवतार धर्म स्थापना के लिए ही पृथ्वी पर हुआ है। भेष बदल कर नर नारायण इस पृथ्वी पे आए, देख रूप मन हर्षित होता घट घट में छाए, घट घट में छाए। वे जाते नहीं भुलाए कर लिए जतन हजार मने। श्री कृष्ण की आने की अपरंपार मने। संजय बोले सुन राजन, ली नजर पसार मने। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं तो गीता उपदेश का वार्तालाप समाप्त हो जाता है। तब संजय धृतराष्ट्र के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि युद्ध में किसकी हार और किसकी जीत होगी, और क्या कहते हैं।
अति सारी, हो नहीं सकती जीत तुम्हारी, दिखे हार मने। श्री कृष्ण की आने की अपरंपार मने, संजय बोले सुन राजन ली नजर पसार मने। श्री कृष्ण की आने की अपरंपार मने,